तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक अनुरोध आप सभी लोगों से, सभी दर्शकों से और सभी इस पृथ्वी लोक की आत्माओं से जो इस समय इस माया रूपी यानी कि आत्मा रूपी वीडियो को देख रहे हैं, वो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करें और शेयर ज़रूर से करें। हर एक व्यक्ति को शेयर करें, क्योंकि जो सच ज्ञान है वो ऐसा है कि अगर आपको मालूम पड़ा, अगर आपको ब्रह्मांड का सच ज्ञान मालूम है, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इसे अन्य लोगों तक पहुंचाएं, अन्य लोगों से बांटें, अन्य लोगों को भी भेजें। समझ रहे हैं ना आप? तो जैसे कि वैसे तो इसको खुद से बताना चाहिए दूसरे लोगों से, लेकिन अगर आप नहीं बता सकते तो मेरी वीडियो देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो को शेयर करो, सबसे शेयर करें, तो वो भी आपका कर्म बन जाता है। जैसे कि आपने ब्रह्मांड के सच्चे ज्ञान को अगर शेयर किया तो इसका फल आपको भी मिलेगा। तो कुल मिला के आपका इसमें फ़ायदा ही है और बहुत फ़ायदा है। तो वीडियो को ज़रूर से शेयर करें और सबसे शेयर करें। ठीक है, अब वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैं बताऊंगा, आपको उसी दृष्टिकोण से इस वीडियो को देखना है। तो सबसे पहले जैसे कर्म ही प्रधान है हमारे जीवन में, आत्माओं के जीवन में कर्म ही प्रधान है। ठीक है, तो सबसे पहले कर्म के प्रिंसिपल पर बात जो है हम थोड़ा कर लेते हैं। तो जब आप इस वीडियो का भी देखना शुरू करेंगे, प्रारंभ करेंगे, जब मैं बातें बोलने वाला हूँ, ठीक है, तो आप ये सोचिए कि जो भी आपने पिछले समय में, अपने भूतकाल में जितने भी पाप किए हैं, जितने भी गलत काम किए हैं, आपने कुछ भी किया अपने जीवन में, आपने एक नर्क से नरकीय स्थिति वाले कर्म किए हैं, आपने बहुत बुरे बुरे कर्म अपने पूरे जीवन काल में किए हैं। लेकिन अभी जब आपको ये सच मालूम पड़ जाता है, जब आपको ये सच मालूम पड़ जाता है, तब आपको सही काम करना चाहिए। और जब आप भविष्य वर्तमान में, यानी कि अभी अभी जो आप काम कर रहे हैं, अभी जो आप कर्म कर रहे हैं, वो अत्यंत प्रबल होता है, उसकी शक्ति बहुत अधिक होती है। समझ गए आप बात को? चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सतयुग की अमर कथा 2040, इसके अंदर हम लोग, मतलब मैं इस कलयुग के हर एक पर्दे को उठाऊंगा, हर एक पर्दे पर बात होगी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कर्म का प्रिंसिपल आपको समझा दिया है, अब बात है अपने जीवन की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात ये कर लेते हैं कि भगवान ने ब्रह्मांड क्यों बनाया। परमात्मा ने, ईश्वर ने ब्रह्मांड क्यों बनाया? तो भगवान ने ब्रह्मांड बनाया है खुशी और चरम सुख भोगने के लिए, और साथ ही साथ अपना विकास करें और यहाँ से उच्च लोकों में जाएं, हायर लोकों में जाएं। तो देखिए, अब आप दृष्टिकोण लगाइए, दृष्टिकोण आप ये लगाइए, आप सबसे पहले दुनिया से बाहर आ जाइए एक समय के लिए, थोड़े समय के लिए। आप इस संसार से, इस भीड़ भाड़ से, इस कागजी दुनिया से थोड़ा बाहर आइए। एकदम आप अकेले हो जाइए। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और वहाँ आप खड़े हैं, और वहाँ अब मेरी और आपकी बात समझिए शुरू हो जाती है। तो आप जब संसार से बाहर आएंगे तो आपको क्या दिख रहा है? संसार से आप बाहर आ गए, मैं भी खड़ा हूँ आपके साथ, आप भी मेरे साथ खड़े हैं। तो अब आपको देखिए, अब संसार को देखिए, आपको क्या दिखाई पड़ रहा है वहाँ? जैसे अपनी धरती आपको दिखाई पड़ रही है? आसमान दिखाई पड़ रहा है? और जितने भी पेड़ पौधे या जो धरती की सुंदरता है, और जीव जंतु हैं और आत्माएं हैं, और जैसे कि पंच तत्व है,
यही सब आपको दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है ना। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा जो फालतू चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रही है वो क्या है, रुपया। ये कंक्रीट के, ईंट के, सरिये के, लोहे के घर, तरह तरह की मशीनें। मतलब आप इन मूल चीज़ों को छोड़ दें तो इसके अलावा आपको धरती पे क्या दिख रहा है, इंसान ने क्या क्या बनाया है। वही तो कलयुग है, वही तो कलयुग है। मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं बता रहा हूँ, पूरी परतें जब खोलेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। एक इंसान का, एक आत्मा का यहाँ पे काम क्या है। हमें यहाँ पर जीवन दिया गया है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे लाइफ का पर्पस क्या है। तो आपको जो दिख रहा है ना, ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें वहाँ पे, जैसे घर हो गया, घर मकान हो गया, रुपया पैसा हो गया, तरह तरह की मशीनें, गाड़ी घोड़ा, ये सब जो हो गया, तो ये सब फालतू चीज़ें तो हैं। क्योंकि देखिए, अपनी बॉडी के अंदर आप उस परमात्मा से अधिक नहीं जान सकते। भाई आपको बनाया है उसने, ठीक है, उसने आपको बनाया है। अगर आपको इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती तो बनाना नहीं जाओ, क्योंकि हमें रहने के लिए धरती यहाँ पर मौजूद है। और धरती पर घर कैसे बनाएं, आप झोंपड़ी का घर बना सकते हैं, झोंपड़ी का आप घर बना लीजिए, उस पर रहिए। खाने के लिए कितने वनस्पति, फल फूल, पेड़ पौधे, अनाज, दाल चावल, सब्जियाँ, कितनी सारी चीज़ें परमात्मा ने धरती के ऊपर ऑलरेडी बना रखी हैं। और जड़ी बूटियाँ भी उपलब्ध हैं हर प्रकार की। भाई जो दवाइयाँ बनती हैं, अगर मैं आपसे पूछूं तो दवाइयाँ कोई ऐसे नहीं बना देता भगवान, मतलब ये इंसान कि कोई जादू करके बना दिया दवाई को। प्रकृति का चीज़ लगता है उसमें, प्रकृति का यूज होता है, पंच तत्वों का यूज होता है। उनमें से किसी भी तत्व का यूज होगा, चाहे रत्ती भर हो, तभी तो बना पाएंगे, नहीं तो ऐसे तो नहीं बन सकता है। और इंसान तो रत्ती भर कोई चीज़ नहीं बना सकता है। अपना खुद से आप कुछ क्रिएट कर सकते हो, खुद से नहीं कर सकते, क्योंकि वो संभव नहीं है। आपका बॉडी ही पंच तत्वों से बना है, ठीक है। तो आप खुद से, तो वही तो है कि मतलब इंसान को, एक आत्मा को या एक जीव जंतु को जो भी उसके जीवन के लिए, उसके बॉडी को चलाने के लिए चाहिए, वो इस पावन धरा पे मौजूद है। मैं ये कहना चाहता हूँ, बस सीधी सी बात है। भाई यहाँ पे सब कुछ है ना। अब पैसे से तो अनाज नहीं आ जाता, अनाज लगता है धरती पे, ये तो सोचना पड़ेगा पहले। अनाज लगता है धरती पे, और पैसा किससे बनता है, पैसा भी कपास से बनता है। समझे आप बात को। तो पहले मैं एक लंबी चीज़ बता देता हूँ, मतलब जो लंबी चीज़ को शॉर्ट चीज़ में बता देता हूँ, फिर आपको जो बाकी चीज़ें डिटेल्स में एक एक करके बात करते हैं। तो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है खाने पीने के लिए एक आत्मा को। अब 2040 तक क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको उनके बारे में बताया कि वो जो करते हैं उनको धरती माता रिस्पॉन्स देती हैं। तो लॉकडाउन जब लगा था तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि जजमेंट आने वाला है, न्याय आने वाला है। और देखिए आप 2018, 19, 20 में क्या हाल हुआ था, सबको पता है। तो कोरोना जैसे बोल रहे थे, ठीक है, ठीक है, कोरोना को उसको पहले डिटेल में समझा देता हूँ, उसके बाद में जो 2040 की एक ही बार मैं आपको बात बता देता हूँ, उसके बाद में पूरा डिटेल से बात करते हैं। तो जो कोरोना बोल रहे हैं, तो भाई कोरोना कहाँ से आ गया। जैसे अगर मैं सीधे तौर पे आपसे बात करूँ तो वो ये है कि कोरोना काल में बहुत से लोग मरे, सामान्य दिनों के मुकाबले अधिक लोग मरे उस दिन, या उस समय पे बहुत अधिक लोग मरे थे। अब आप ही सोचिए, आपके गांव में अगर अचानक से 10 लोग मर जाएं, आपके गांव में अचानक से एक ही दिन में 10 लोग मर जाएं,